हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है ना, ये एग्ज़ाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा। वन का जितना भी क्वेश्चन है, इसमें जितने भी पार्ट हैं, ये नहीं बनाऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम में उतना ये खास नहीं है। अब जब खास नहीं तो इसको नहीं बनाना है, नहीं बना रहे इसको। अगर इसको देखना हो ये पहला वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, तो मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अन्यथा मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे में क्या है, ये दूसरा प्रश्न देखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी है, तो निम्नलिखित में है। तो इसको बनाने के लिए पहले आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी होना चाहिए भाई? तो फार्मूला बनाने का। तो फार्मूला कैसे बनेगा? तो फार्मूला तब बनेंगे जब आपको है ना समझदारी होगा। जैसे कि A2 का फार्मूला बनाना हो या A20 का फार्मूला बनाना हो। मुझे A20 का कोई फार्मूला कहा बनाने के लिए, तो A20 का फार्मूला होता है, A लिख देंगे, अब 20 के जस्ट पीछे वाली संख्या क्या होता है? 19, तो 19D लगा देंगे। तो ये फार्मूला A20 का बन गया, रेडी हो गया। अब जैसे कि आपको A3 का फार्मूला बोलता है, तो क्या करेंगे? A लगा देंगे और 3 के जस्ट पीछे वाला क्या होगा? 2, तो 2 और D लगा देंगे। तो A3 का फार्मूला हो गया। A2 का कहेगा तो A लिख देंगे, 2 के पीछे 1 होता है, तो 1 D लगाएंगे, तो 1 ना भी लिखेंगे तो चल जाएगा, तो केवल D लगा दीजिए। A2 का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर कहीं AP को जाँचना है तो AP को जाँचने के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करना पड़ेगा और A3 माइनस A2 करना होगा और A4 माइनस A3 करना होगा। इनका तीनों मान समान होगा। ये तीनों मान सारावंतर जिसे बोलते हैं, इनका तीनों मान समान होगा तो AP में होगा। क्या होगा? समान होगा तभी वह AP होगा। समान होगा तो AP है, अगर समान नहीं होगा तो वह AP नहीं होगा। सारावंतर समान होगा तब AP होगा। तो ये मैंने बता दिया है, पहले जानकारी दे दी है। अब प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। इसमें आपको 4 पद निकालना है, जिसमें प्रथम पद दिया है, सारावंतर दिया है। तो मैं लिखता हूँ प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद को बोलते हैं A बोलते हैं। प्रथम पद A बराबर दिया है, उस प्रश्न में 10 दिया है। और सारावंतर को D बोलते हैं। सारावंतर को क्या बोलते हैं? D। और D का मान जो दे रखा है वो आपको 10 दिया है। ओके, अब इसमें 4 पद क्या निकालना है? 4 पद। तो 4 पद ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला याद करना है, जो मैंने अभी बताया है। A2 का पहला पद तो निकला हुआ है यहाँ पर देखिए, तो A2 निकालना है। तो A2 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस D। A का मान क्या है? 10 है तो 10 लिखिए, प्लस D का मान क्या है? 10 है तो 10, 10 10 क्या हो जाए? 20। A2 निकल गया। A3 का मान निकालिए। A3 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस 3 के पीछे वाली संख्या देखना है, तो क्या होगा? 2D हो जाएगा। अब A का मान हमको पता है, यहाँ पर 10 है तो 10 रखेंगे, प्लस 2 गुने 10, तो यहाँ 10 प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 30। ये तीसरा पद निकल गया। 4 पद बोल रहा था। A4 बराबर क्या होगा? A प्लस 3D, क्योंकि 4 के जस्ट वाली संख्या 3D होता है। तो A के स्थान पर 10 है, 3 गुने 10 के स्थान, D के स्थान पर 10 रखेंगे। 10 प्लस 10 दिए 30, 30 से 40। तो मैं यानी देखिए यहाँ पर दूसरा पद निकाला, तीसरा पद भी निकाल लिया। 4 पद कह रहा था, तो 4 पद निकालिए। दी गई प्रथम पद, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि इस तरह दिया है। अच्छा, 4 AP है, ये AP दी हुई AP है, ये है, तो 4 पद निकला है। तो पहला पद आपका 2 है, दूसरा पद क्या है? नहीं, पहला पद जो दिया वो 10 है, तो यहाँ पर आपको 10 लिख देना है। ये आपका 10 है। 10 के बाद आपको 20 आया दूसरा पद, तीसरा पद क्या है? 30 है, चौथा पद क्या है? 40। और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 पद बोला है तो मैं 4 पद लिख दिया हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दूसरा पार्ट में प्रथम पद दिया है। प्रथम पद A बोलते हैं। A बराबर क्या दिया है? A बराबर दिया है -2, देख रहे हैं?
प्रथम पद माइनस ए को ही प्रथम पद बोलते हैं, जिसे दिया है -2। सार्व अंतर निकालना है ना, सार्व अंतर क्या होता है, तो सार्व अंतर डी जिसे बोलते हैं, डी का मान क्या हो गया 0। अब मुझे क्या करना है, 4 पद निकालना है। कितना करा है, 4 पद। तो 4 पद निकालेंगे कैसे, तो फार्मूला वही A2 का फार्मूला याद होना चाहिए। A2 का फार्मूला A + D होता है, और A का मान -2 है तो -2 दिखेगा, D का मान 0 है तो 0 रखिएगा। इसको क्या हो गया, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। A3 निकालना है तो A3 बराबर क्या होगा, A + 2D। अब A का मान आपके पास -2 है तो -2 रखिए, 2 गुने D का स्थान पे 0 रखिए। -2, अब 2 में 0 से गुना तो 0 ही होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 ही होगा। A3 निकल गया। A4 निकालना है तो A + 3D होगा। A के स्थान पर आपको क्या रखना है, A के स्थान पे आपके A के स्थान पे -2 है तो -2, 3 गुने D का मान 0 है तो 0, -3 में 0 से गुना करें तो 0 होगा, और -2 हो गया। ठीक है, तो ये AP बोल रहा था, AP आप दी गई AP है, तो AP में है तो पहला पद तो -2 है, दूसरा पद भी -2 आया है, तीसरा पद भी -2 आया, चौथा पद -2 आया। अगर आगे भी चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट हमने कर लिया। तीसरा पार्ट में देखिए, तीसरा पार्ट में क्या करा है, तीसरा पार्ट में है प्रथम पद दिया है, प्रथम पद A = दे रखा है, क्या दिया है 4, करा कि प्रथम पद 4 है तो मैं 4 लिखूंगा। प्रथम पद कितना है, 4 है तो 4 लिख देंगे। सार्व अंतर दिया है, सार्व अंतर का आप अंग्रेजी में शॉर्टकट में D लिखते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसलिए D से सूचित किया गया है। D का मान -3 है तो -3 रखेंगे। अब इसमें 4 पद निकालना है तो दूसरा, पहला पद तो निकला है तो दूसरा पद निकालेंगे, क्योंकि पहला पद एक A का मान दे दिया है। A2 निकालना है तो A2 का फार्मूला A + D होता है। A का मान 4 है तो 4 लिखिए, D का मान -3 है तो -3 लिखिए। 4 + होगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो गया। A2 तो निकल गया। A3 का फार्मूला क्या होगा, A + 2D। अरे A का मान जो निकल है 4 है तो 4 रखिए, 2 गुने D, D का मान क्या है, तो D का मान -3 है, देख रहे हैं ना, D का मान -3 है तो -3 रखना है। अब देखिए 4 अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। A3 निकल गया। अब A3 के बाद A4 निकालना है। A4 बराबर क्या होता है, A + 3D। और A का मान जो दिया है वो 4 है, 3 गुने D का मान क्या है, D का मान -3 है, देखिए -3 है ना, तो D का मान -3 है तो -3 रख देना है। 4 प्लस माइनस क्या होगा, -3 × 9, 9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, -5 हो गया। AP में है, दी गई AP में दी हुई जो AP के प्रथम 4 पद निकालना है, तो प्रथम पद जो दिया था वो 4 आया है, वो दिया गया था। दूसरा पद निकाला गया है 1 है, तीसरा पद भी -2 आया है, चौथा पद -5 है। अगर चाहें तो और भी पद निकाला जा सकता था, तो डॉट डॉट का चिन्ह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए, इसका चौथा पार्ट, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद जिसे A बोलते हैं, A का मान दिया है आपको -1, क्या दिया है, -1। सार्व अंतर निकालना है तो सार्व अंतर का फॉर्मूला आपको होता है, सार्व अंतर को D बोलते हैं, और D का मान दिया है 1/2, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम पद दिया है, सार्व अंतर 1/2। इसमें 4 पद निकालना है तो 4 पद A2 निकाली, A2 का फार्मूला A + D होगा। अब कैसे होगा तो समझा भी दिए हैं, -1, D का मान 1/2, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 2 LCM होगा, तो -2 और +1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव है तो निगेटिव का लगाया गया, -1/2 हो गया। A3 का फार्मूला होगा, A3 का फार्मूला A + 2D। A का मान क्या है, -1, तो -1 रखेंगे, 2 गुने D, D का मान क्या है, 1/2, 1/2 रखेंगे, 2 × 2 और 2 × 2, -1 और +1, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। A3 निकल गया। A4 निकालना है तो A4 बराबर A + 3D। A का मान जो है वो कितना है, -1, तो -1 रखेंगे, +3 गुने D, D का मान कितना है, 1/2,
टू है तो 1/2 रख देंगे, माइनस 3 में 1 से गुना करिए तो 3 इकाई 3/2। अब बटा का जोड़ करने आता होगा, कर लीजिए। तो ये -2 होगा प्लस 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। अब ये AP आप लिखने हैं। AP में पहला पद जो दिया गया था पहले से ऑलरेडी -1, और दूसरा पद जो आया है वो -1/2 आया है, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, और भी निकाला जा सकता था। ये चौथा हो गया। आगे देखिए, आगे प्रश्न में देखें, आपको पांचवा देखना है। जानते हैं पांचवा में क्या कहा है? प्रथम पद जो दिया है वो -1.25 दिया है, तो आपको प्रथम पद लिख देना है। प्रथम पद को ए बोलते हैं। ए का मान जो दिया है वो -1.25 क्या दिया है? 1.25। जो सारवंतर दे रखा है, सारवंतर जिसे डी बोलते हैं, डी का मान दिया है -0.5। क्या दिया है? 0.5 दे रखा है। इसे में जो 4 पद निकालना, तो ऑलरेडी प्रथम पद दिया है तो दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद को A2 बोलते हैं। A2 का फॉर्मूला A + D होता है। ए का मान -1.25 है, प्लस का प्लस, और यहाँ पर डी का मान क्या है? 0.25 है। माइनस में क्या है? माइनस है, क्योंकि यहाँ माइनस देख रहे हैं ना। अब देखिए -1.25 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो -0.25 होगा। अब देखिए 5 5 कितना होगा? 10 के 0, 2 2 1 4 1 5, 5 5 10 के 0, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। एक में 0 से जुड़ा करें तो एक में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस का माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने दूसरा पद निकाल लिया। तीसरा पद निकालने के लिए फार्मूला A + 2D होगा। ए का मान जो है ना क्या दिया है? -1.2 है, तो 1.2 लिख दीजिएगा, प्लस का प्लस 2 × D। डी का मान जानते हैं? डी का मान कितना है? -0.25 है। -1.25 देखिए 25 दूनी 50, तो 50 होगा तो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 25 दूनी 50, तो 50 हो गया। और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के दो अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव दे देंगे। अब जोड़िए तो 5 के 5, 5 2 7, 1 के 1, 175, 1.75, 175 नहीं बोल दीजिए, गलत हो जाएगा, 1.75 बोलेंगे। A3 का निकल गया। A4 का फार्मूला क्या होता है? A + 3D। A का मान आपको -1.25 दिया, 3 और D के स्थान पे क्या रखेंगे? 0.25, D के स्थान पे -1.25 प्लस, देखिए यहाँ माइनस है, D का मान जो दिया है वो क्या है? माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा। अब प्लस माइनस माइनस, 25 3 75, यहाँ 0.75 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, तो माइनस क्या हो गया? -2 हो गया, 2.00। तो 4 पद निकल गया। तो अब लिख देंगे AP। लिखिए पहला जो पद दिया था वो 1.25 है, दूसरा पद मैंने निकाला है वो कितना है? -1.50। तीसरा जो पॉइंट निकाले हैं वो -1.75 है। चौथा जो पद निकाले हैं वो 2.00 लिखें, चाहे तो 2 ये लिख सकते हैं, तो चाहे तो -2.00 लिख सकते हैं। ये मैंने चौथा प्रश्न निकाला। पांचवा प्रश्न देखिए, ये नहीं पांचवा हो गया है, इसमें 5 प्रश्न दिया। क्या करा है? देखिए इसमें 5 है, तो 5 प्रश्न सब हो गया है। निम्नलिखित में प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। देखिए प्रथम पद जो शुरू में पहले ही है, प्रथम पद ही, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह का है। तो प्रथम पद तो 3 हो गया। सारवंतर निकालने का तरीका होता है, अगला पद में दूसरा पद घटा लीजिए। सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है? सारवंतर का फॉर्मूला D का फॉर्मूला होता है, जिसे सारवंतर बोलते हैं। A2 सेकेंड टर्म, इसको क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म में से पहला पद घटाइए, या A1 भी लिख सकते हैं,
A2 बराबर A2 माइनस A1, ये सार्वंतर का फॉर्मूला होता है। डी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ये आपको जानना होगा। तो हमें सार्वंतर यहाँ पर निकालने के लिए करा है। ये प्रश्न आपका, ये आपका तीसरा हो जाएगा। अब तीसरा एक बार और देखिए इस प्रश्न को। प्रथम पद बोल रहा है यहाँ पर और सार्वंतर कह रहा है, लिखिए। तो प्रथम पद तो इसका 3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्रथम पद को ए बोलते हैं। ए का मान आपको 3 है, यहाँ देखिए ए का मान 3 है तो 3 लिख लीजिएगा। आगे देखिए सार्वंतर बोल रहा है, तो सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर को डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। और डी निकालने के लिए दूसरा पद, तो दूसरा पद इसमें क्या है? दूसरा पद 1 है, तो यहाँ 1 माइनस पहला पद, तो पहला पद कितना है? 3 है, तो 3 कर देंगे। 1 में से 3 जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाता है। तो 3 में से जाने पर क्या हो गया? -2 हो गया। ये सार्वंतर निकल गया। ये पहला था, तीसरा का पहला। दूसरा देखिए, अब भाषा में लिखेंगे सीधा ए लिखेंगे। ए जैसे लिखेंगे तो समझ जाइए प्रथम पद बोल रहा है। तो इसमें प्रथम पद अगर पूछा जाए तो क्या होगा? -5। ठीक है, -5 लिख दिए। यहाँ पर सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है? सार्वंतर डी बोलते हैं। दूसरा, तो दूसरा पद क्या है? दूसरा पद -1 है, में से -1 में से -5 घटा दीजिएगा, तो -1 का 1 लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया? ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 के 5, 5 में से 1 आएगा तो 4 हो गया। तो सार्वंतर तो निकाल लिए। अब तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा में आपको इसमें भी करा है, तो प्रथम पद क्या है? 1 है। प्रथम 1/3 है, 1/3 लिखेंगे। 1/3 लिख देंगे। और डी का मान निकालना हो तो दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है? 5/3। क्या है? 5/3 माइनस पहला पद, तो पहला पद 1/3 है, तो 1/3 लिख दीजिएगा। एलसीएम आएगा 3, समझ रहे हैं ना? एलसीएम क्या आएगा? 3। तो ये 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या होगा? 4/3। ये सार्वंतर निकल गया। जानते हैं सार्वंतर आपको निकल गया, और इसमें सार्वंतर निकालने के लिए कराया था। चौथा देखिए ए का मान क्या है? 0.6 है, तो 0.6 लिख दिए। सार्वंतर कर रहे हैं, तो सार्वंतर को डी बोलते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1, ऐसे भी बना सकते हैं। A2 फार्मूला लिख भी सकते हैं चाहे तो, न तो डायरेक्ट कीजिए, न तो फार्मूला लगाइए तो डायरेक्ट। तो मैंने डायरेक्ट सबको बनाया है, आपको डायरेक्ट चाहे तो इसको भी बना सकते थे, मगर फार्मूला से भी बता देते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1। और A2 का मान कितना है? 1.7। ये दूसरा स्थान पे है, इसलिए इसको A2 बोलते हैं। माइनस का माइनस, A1 का मान क्या है? 0.6 है, तो 0.6 रखेंगे। इसमें घटाएंगे तो 1.1 हो गया। बस ये आपका डी का मान निकाल लिए। ये आपका प्रश्न 3 में पूरा पाठ समाप्त हो गया।